यानी अब आपने देखा किस तरीके से लैंड जो पहले मेन सोर्स ऑफ पावर होता था, अब उसकी जगह क्या आ गया, मनी। अब आ जाता बच्चे ट्रांजिशन फेज। इस ट्रांजिशन फेज में आपको क्या आ जाएगा, दैट इज योर रेनेसेंस एंड रिफॉर्मेशन। अब जो बच्चे डार्क एज था ना, उसके अगेंस्ट दो चीजें जो है बच्चे आ गई। दिस वाज कंसिडर्ड एज आउटकम जो था अगेंस्ट किसका, दैट वाज बेसिकली द रिजल्ट ऑफ रिएक्शन कह सकते हैं आप। दीज टू थिंग्स वेयर द रिजल्ट ऑफ रिएक्शन अगेंस्ट किसके बच्चे, फ्यूडल सिस्टम या डार्क एज के। अब देखते हैं ये एक एक करके, ये क्या था, रिजल्ट ऑफ रिएक्शन अगेंस्ट डार्क एज। अब देखो बच्चे, रेनेसेंस का मतलब क्या होता है, रीबर्थ, या हम डायरेक्टली बोलेंगे इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग का टाइम पीरियड था। को क्या बच्चे, रेनेसेंस जो था, देखो ये मैंने कहा ना, ये ट्रांजिशन फेज था। ट्रांजिशन फेज किस किस के बीच में, एक जो मिडिवल पीरियड था आपका, मिडिवल पीरियड, बीच में क्या आएगा, ये ट्रांजिशन फेज, ये दोनों, एंड भी यहां पे क्या होगा, मॉडर्न पीरियड। सो दैट इज व्हाई मैंने कहा दिस इज बेसिकली द ट्रांजिशनल फेज, जो 14th सेंचुरी के खत्म होने से लेके आपके 16th सेंचुरी तक आपका क्या चला, रेनेसेंस एंड योर रिफॉर्मेशन। अब मैंने कहा बच्चे रेनेसेंस मींस रीबर्थ। अब यहां पे जो है वो बेसिकली साइंटिफिक या इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग जो है दैट केम इनटू बीइंग। अब ये इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग किस तरीके से बच्चे कंट्रीब्यूट करेगी, जैसे आपके कुछ इनोवेशंस हो जाएंगे, कुछ क्रिएटिविटी आ जाएगी, राइट। अब ये क्रिएटिविटी, ये इनोवेशंस, ये इमेजिनेशंस, ये किस तरीके से आएंगे, दिस केम इन द फॉर्म ऑफ योर डिस्कवरी ऑफ गन पाउडर, डिस्कवरी ऑफ, यानी साइंटिफिक अवेकनिंग ही तो हो रही है। सुपरस्टिशियस वर्ल्ड में कहा यार साइंस का वो होगा, दैट मीन्स जब आपका रेनेसेंस आएगा वो किसको खत्म कर देगा, आपके जो पुराने सुपरस्टिशन। सो दैट मीन्स दिस इज बेसिकली द साइंटिफिक अवेकनिंग स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से डिस्कवरी ऑफ योर गन पाउडर, सॉरी पाउडर, देन इसके अलावा बच्चे आपका इन्वेंशन ऑफ कंपास, ठीक है, या आपका प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस। तो इन चीजों का बच्चे जो है वो क्या हो गया, क्योंकि देखो पहले क्या होता था, जो एरिस्टोक्रेट्स क्लास थे ना, उन्हीं के पास जो है वो बेसिकली नॉलेज होती थी बुक्स की। जब प्रिंटिंग प्रेस आ गया, अब जो बच्चे बुक्स थी, जो पुराने टाइम्स की लिटरेचर्स थे, वो अब क्या होना स्टार्ट होगी, प्रिंट होना स्टार्ट हो गई कम रेट्स में। अब वो किन के पास आ गई, कॉमन लोगों के पास आ गई। जब आ जाओ, जब कॉमन लोगों के पास आ गए, उन्होंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, एंड जिसकी वजह से बच्चे क्या आ गया, दैट इज योर रेनेसेंस आ गया। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। सो दिस वाज द बेसिकली फेज ऑफ योर रेनेसेंस, क्या, दैट इज द फेज ऑफ योर साइंटिफिक और योर इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग। अब आ जाता बच्चे रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन इज बेसिकली द रिलीजियस मूवमेंट, और यू कैन से प्रोटेस्टेंट मूवमेंट। किसके अगेंस्ट होगा, चर्च के अगेंस्ट, राइट। अब बच्चे इन दो, दिस इज बेसिकली द रिलीजियस मूवमेंट, और यू कैन से प्रोटेस्टेंट मूवमेंट विच वाज अगेंस्ट बेसिकली किसके, चर्च के अगेंस्ट था। अब बच्चे इन दोनों की वजह से एमर्जेंस ऑफ योर रेनेसेंस एंड एमर्जेंस ऑफ योर रिफॉर्मेशन इन द यूरोपियन सोसाइटी गेव राइज टू न्यू क्लास, जिसमें कौन राइज हो जाएंगे, अब ट्रेडर्स एंड आपके बैंकर्स। अब जब ट्रेडर्स एंड बैंकर्स जब आ जाएंगे, वो बच्चे को क्या करेंगे, फ्लोरिश किसको करेंगे, ट्रेड एंड कॉमर्स को। यहां तक समझ आ गया, पक्का। सो ट्रांजिशनल फेज ने किस तरीके से बच्चे आपके ट्रेड एंड कॉमर्स को जो है वो फ्लोरिश किया, क्योंकि साइंटिफिक अवेकनिंग आ गई, जिसमें डिस्कवरी ऑफ गन पाउडर है, कंपास आ गया, प्रिंटिंग प्रेस आ गया। सो ट्रेडर्स जो है वो रिच बनना स्टार्ट हो गए, एंड जो है वो अगेंस्ट पोप का भी जो है वो टाइम पीरियड आ गया। इन सब चीजों ने क्या कर दिया, आपका एमर्जेंस ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, एंड इसी ट्रेड एंड कॉमर्स की वजह से आपके न्यू क्लास, जिसको ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स या बैंकर्स कहा जाता है। यहां तक क्लियर है। अब यहां तक जो बच्चे ट्रेड था ना, यूरोपियंस इटली चले जाते थे, इटली के बाद आपका एशिया यानी टर्की, वर्की, अरब
देन फिर इंडिया आते थे। कैसे? वो कौन सा रूट था? दैट वाज लैंड रूट। अभी क्या था बच्चे? लैंड रूट। अभी आपका डिस्कवरी ऑफ ट्रेड रूट मतलब आई मीन से सी रूट जो है वो नहीं हुआ था। यहां तक कौन सा रूट है? दैट वाज बेसिकली लैंड रूट। अब ऐसा क्या हो जाता है बच्चे, आपका डिस्कवरी किसकी हो जाती है? सी ट्रेड रूट की। अब उसको हम कैसे पढ़ते हैं? दैट इज ज्योग्राफिकल एक्सप्लोरेशन। वो थर्ड फेज आएगा, ज्योग्राफिकल एक्सप्लोरेशन एंड आपका कोलोनाइजेशन। अब बच्चे न्यू हो, पहला दिन है आज आपका, बड़े लेट आ गया। क्या था? ट्रैफिक। ठीक है, आप इसमें रिकॉर्डेड है लेक्चर, आप वहां से बच्चे देख सकते हैं। ठीक है, बैंक्स मतलब बच्चे वो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दैट बैंक्स नहीं कि जो आज के वैसे बैंक्स है। दैट इज बेसिकली इन टर्म्स ऑफ योर मनी कलेक्शन जो है वो हो गया था। ठीक है, एंड यही जब उनको बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ आया था, उन्होंने वही पैसा जो एज अ बैंक था उनके पास, वो उन्होंने फिर लाइब्रेरीज में स्पेंड कर दिया, वहां से बुक्स उठा दी। आप समझ गए? फिर उन्होंने डिस्कवरी धीरे धीरे वो कि मैंने वो आज का बैंक थोड़ी यार आरबीआई या आपके शेड्यूल कमर्शियल बैंक। ठीक है, सो अब बच्चे आ जाता आपका थर्ड फेज, दैट इज योर फेज ऑफ ज्योग्राफिकल एक्सप्लोरेशन एंड बच्चे आपका क्या? दैट इज योर कॉलोनाइजेशन। सी बच्चे, अभी तक कौन सा वो था? दिस ट्रेड था, लैंड का ट्रेड था, राइट? दैट मीन जितने भी आपके यूरोप वाले लोग थे वो आपके अरब से, वो आपके इंडिया से या साउथ ईस्ट एशियन नेशन से कैसे ट्रेड करते थे? विया लैंड करते थे। बट ऐसा क्या हो गया, उनको सी रूट जो है वो आना पड़ा। सो बच्चे आप याद रखेंगे, दिस इज आपका पोर्तुगल, रफ डायग्राम है समझने के लिए जस्ट। पोर्तुगल, दिस इज यूर स्पेन। वर्ल्ड पढ़िए, वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, पोर्तुगल, दिस इज स्पेन, दिस इज यूर इटली, राइट? बीच में बड़ा कुछ है, यहाँ नीचे जो बूट शेप पेनिनसुला, दैट इज यूर इटली। एंड बच्चे ये वाला पोर्शन जो है आपका, ये वाला, दिस इज टर्की वाला। टर्की बेसिकली आधा आपका पड़ता है बच्चे एशिया में, आधा आपका पड़ता है यूरोप में। जो यूरोप वाला पार्ट है उसको कहते हैं कॉन्स्टेंटिनोपल, उस टाइम का कॉन्स्टेंटिनोपल था, या प्रेजेंट डे जिसको कहा जाता है इस्तांबुल, राइट? सो दैट मीन्स कहीं ना कहीं जो है वो यहां पे क्या था? दैट वाज यूर कॉन्स्टेंटिनोपल। अब बच्चे यहां पे दिस वाज बेसिकली द, आप सोचो दिस इज बेसिकली द रेड सी। अब होता क्या था? पहले ट्रेड इस तरीके से जाता था, राइट, लैंड के जरिए। अब हो क्या जाता है? 1453 में दिस कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसको कहा जाता है प्रेजेंट डे इस्तांबुल, ये किसका पार्ट है बच्चे? टर्की का पार्ट है। यहां पे पहले, उससे पहले क्या, 1453 से पहले यहां पे बेजेंटीन एम्पायर था, रोमन एम्पायर्स थे, राइट? 1453 में वो उसका डाउनफॉल आ जाता है एंड दिस कॉन्स्टेंटिनोपल जो है बच्चे, दिस कॉन्स्टेंटिनोपल, दैट इज बेसिकली व्हाट? दैट इज प्रेजेंट डे इस्तांबुल, दैट वाज कैप्चर्ड बाय पहले क्या था? बेजेंटीन एम्पायर थी, राइट? बेजेंटीन एम्पायर। तो यहां पे बच्चे ये कॉन्स्टेंटिनोपल अब कौन जो है वो कैप्चर करेगा? दैट इज यूर मुस्लिम सेल्जुक टर्क्स, जिनको हम ऑटोमन एम्पायर कहते हैं, राइट? यहां तक समझ आ गया? दैट इज कैप्चर्ड बाय मुस्लिम सेल्जुक टर्क्स, या जिनको हम कहते हैं ऑटोमन एम्पायर। अब बच्चे ये सारा का सारा एरिया किसके अंडर पड़ा? मुस्लिम्स के अंडर, दैट इज मुस्लिम सेल्जुक टर्क्स के अंडर पड़ा। अब जो बच्चे यहाँ पे रेड सी का जो ट्रेड रूट था, दैट ऑल्सो कम अंडर द मोनोपोली ऑफ इस्लामिक रूलर्स। यहां तक क्लियर हो गया? 1453 में पहले लैंड से ट्रेड था, ऐसा क्या हो गया? उनको डिस्कवरी ऑफ सी रूट करना पड़ा, वो ये था। 1453 में
जो ये वाला पोर्शन उससे पहले था दैट वाज रूल्ड बाय बेजेंटीन एम्पायर, दैट इज रोमन एम्पायर, बट 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल व्हिच वाज बेसिकली व्हिच इज इस्तांबुल प्रेजेंट डे, दैट वाज कैप्चर्ड बाय मुस्लिम सेल्जुक, SELJUK, सेल्जुक टर्क्स, जिसको ऑटोमन एम्पायर कहा जाता है बच्चे, उन्होंने कैप्चर कर दिया। एंड जो द रेड सी वाला जो ट्रेड था दैट ऑल्सो कम अंडर द एम्बेट और यू कैन से अंडर द मोनोपोली ऑफ इस्लामिक रूलर्स। अब दैट मीन्स बच्चे सबसे पहले यहां पर टैक्स देना पड़ेगा, उसके बाद विया इटली जाते थे गुड्स। क्यों? क्योंकि इटली जो था दैट वाज कंसिडर्ड एज बर्थ प्लेस ऑफ रेनेसेंस। इटली को बर्थ प्लेस ऑफ रेनेसेंस वो क्यों कहा जाता है? वो दिस वर्ल्ड का पार्ट है। सो दैट मीन्स अब बच्चे इटली ने क्या स्टार्ट कर दिया, जो ही यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर का जो है वो फॉर्मेशन हो गई, सो इटली रिफ्यूज टू नो द ट्रेड रूट। मतलब रिफ्यूज टू नो द ट्रेड रूट का मतलब ये नहीं कि उन्होंने बोला भाई हमें अब रास्ता नहीं पता, इन्होंने एक्सॉर्बिटेंट टैक्सेस जो है वो लगाना स्टार्ट कर दिए। अब जब यहाँ पे एक्सॉर्बिटेंट टैक्सेस लगेंगे, जो आपका पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, ये वाले लोग बेसिकली क्या थे, ये बहुत फॉन्ड थे स्पाइसेस के, ठीक है, ब्लैक पेपर जो होता है ना उसके, या लग्जरियस आइटम्स के, जो कहां से आते थे, अरब से, इंडिया से, साउथ ईस्ट एशिया से। अब जब वो बच्चे आपके ट्रेड, जब आपका विया यहां से करना पड़ा, अब इटली ने भी क्या किया, एक्सॉर्बिटेंट टैक्सेस लेना स्टार्ट कर दिए। सो जब एक्सॉर्बिटेंट टैक्सेस लेना स्टार्ट कर दिए तो यहाँ के लोग जो है वो इतना पे नहीं कर पाए। सो दीज पीपल, जो आपके साउथ वेस्ट यूरोप था, दैट बिकम सो इम्पेशेंट एंड दे स्टार्टेड to explore the new trade route, that was especially what route, that was your sea route। बच्चे जब ये sea route आपका डिस्कवर हो गया, then this led to the discovery of your what, India, Southeast Asia, America and Brazil जो है that came into being। यहां तक समझ आ गया? फिर से बच्चे मैं एक बार बताती हूं, देखो अभी तक जो ट्रेड था वो लैंड के जरिए था। हमने देखा फ्यूडलिज्म को जॉल्ट मिला था, पहले लैंड वाली इकोनॉमी थी, देन मनी वाली थी, तब तक ठीक था। बट जिस टाइम पे 1453 में आपका कॉन्स्टेंटिनोपल, दैट इज इस्तांबुल, दैट वाज कैप्चर्ड बाय योर ऑटोमन टर्क्स फ्रॉम कहां से, बेजेंटीन एम्पायर से। सो उस टाइम पे बच्चे अगर आप देखेंगे जो मोनोपोली अब ट्रेड की थी, चाहे दिस रेड सी की थी या बाकी लैंड की, वो इनके हाथ में पड़ी। यहां से इटली ने भी क्या कर दिया, एक्सॉर्बिटेंट टैक्सेस लेना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये जब टैक्सेस ज्यादा लेंगे, क्वाइट ऑब्वियस सी बात है इटली भी ज्यादा टैक्सेस लेना स्टार्ट कर देंगी गुड्स पे। कहां से, इन लोगों से। जब बच्चे ये वाले लोग बहुत फॉन्ड थे, ये इतने इम्पेशेंट हो गए, इन्होंने इसी चलते हुए उसी के रिएक्शन के अगेंस्ट इन्होंने डिस्कवरी कर दी आपकी सी रूट्स की, दैट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ योर इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, अमेरिका, ब्राजील। लेटर ऑन जो है ये चीजें आपके डिस्कवर हो जाती है। अब बच्चे दिस डिस्कवरी जो है आपकी ट्रेड रूट्स की जो डिस्कवरी है, दैट लेड टू द, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिखो, द डिस्कवरी ऑफ सी ट्रेड रूट, द डिस्कवरी ऑफ, ये एग्जाम में जरूर डालना जब बच्चे पेपर आ जाता ना, ये पॉइंट नहीं मिस करना। द डिस्कवरी ऑफ सी ट्रेड रूट लेड टू द स्प्रेड ऑफ 3G का मतलब क्या है? मेरी आज थोड़ी हेल्थ खराब है यार, क्योंकि ओनली बिकॉज ऑफ जो अभी एग्जाम हुआ रिसेंटली में, उसे तोड़ के रख दिया सीरियसली, कोई होश नहीं है, पूरा जिस्म ऐसे लग रहा है टूट चुका है इस टाइम पे। तो दैट लेड बेसिकली द डिस्कवरी ऑफ, क्योंकि देखो पता है क्या, मैं आपको एक चीज बता देती हूँ बच्चे, अभी से पढ़ोगे ना, सीरियसली मैं कहती हूँ बहुत कम उस टाइम पे वो पड़ेगा, 12 पे पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ोगे तो दो चीजें हो जाएगी, या तो बहुत स्ट्रेस में आ जाओगे या तो बिल्कुल नहीं पढ़ोगे उस टाइम पे, यही दो चीजें हो जाती है। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है, यार इसको 40 पे क्यों रखा है यार,
कर दो यार। सो बच्चे द डिस्कवरी ऑफ द सी ट्रेड रूट लेड टू द सेपरेट ऑफ 3G। अब बच्चे ये 3G का मतलब क्या है? दैट इज गॉड, गोल्ड एंड ग्लोरी। नाउ दिस इज व्हाट गॉड, गोल्ड एंड ग्लोरी इज व्हाट। अब मैंने आपको बोला था यूरोपियन ट्रेडर्स रिच हो गए। अब गॉड का मतलब द यूरोपियन ट्रेडर्स वीआर ड्रिवन बाय द डिजायर टू प्रोपोगेट क्रिश्चियनिटी इन द न्यू लैंड्स पे। यानी अब जो यूरोपियन ट्रेडर्स है वो क्या, अब उनके पास पैसा भी है, सब कुछ है, वो क्या करेंगे? वो बेसिकली जो आपके यूरोपियन ट्रेडर्स that led to the that we are driven by, ऐसे लिखो, European traders we are driven by the desire to propagate Christianity in new lands। यानी जो अब ये नए जमीनें ढूंढेंगी, कॉलोनीज ढूंढेगी, दैट इज नंबर फर्स्ट, ये हो जाएगा। नंबर सेकंड बच्चे गोल्ड। गोल्ड का मतलब क्या हो गया? यहां आ जाएंगे, ट्रेड करेंगे, यहाँ पे चीपर रेट्स पे गुड्स ले जाएंगे। कहां ले जाएंगे? अपने यूरोप ले जाएंगे। सो दैट इज बेसिकली गोल्ड। दैट मीन्स आप लिखो टू रीच देयर होमलैंड बैक, टू रीच देयर होमलैंड बैक, टू रीच देयर होमलैंड बैक विथ फैब्युलस रिचनेस। समझ लग रही है? वेरी गुड। एंड थर्ड बच्चे दैट इज यूर ग्लोरी। ग्लोरी का मतलब है अब जब ये कॉलोनीज बनाना स्टार्ट करेंगे, ये अचीव क्या करेंगे? हेगमनी, या आप बोलेंगे अचीव करेंगे डोमिनेंस। सो दैट इज बेसिकली द डिस्कवरी ऑफ योर सी ट्रेड रूट लेड टू द सेपरेट ऑफ 3Gs which were in the form of God, gold and your glory। God is the European trader जो है वो आप प्रोपोगेट कर देंगे what? That is your this Christianity in the new lands। Second is gold, ये बच्चे वापस अपने होमलैंड जाएंगे with fabulous richness, क्योंकि वहां पे कम रेट्स में उठा देंगे एंड वहां पे जो है वो कर देंगे। एंड ग्लोरी, ग्लोरी इज यूर बेसिकली टू अचीव योर हेगमनी और यू कैन से टू अचीव नाउ डोमिनेंस का पीरियड। यहां तक क्लियर हो गया? अब बच्चे अगर मैं ऐसे एक दिस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बताओ, इट वॉज योर इंडिया वॉज डिस्कवर्ड बाय, ये हमने पढ़ना है, जस्ट यहां पे मैं आपको बता रही हूं, दैट इज वास्को डी गामा। देन बच्चे ब्राजील जो है दैट वॉज पेड्रो एल्वेरेज कैब्रल। एंड बच्चे आपका अमेरिका दैट इज क्रिस्टोफर एंड कोलंबस। यहां तक क्लियर हो गया? इसको पहले लिखोगे, इतने को लिखोगे, स्टार्ट कर दो, फिर हम इसके बाद पढ़ेंगे बच्चे किस तरीके से इन ट्रेडर्स ने प्रॉफिट की वजह से अब जो है वो गवर्नमेंट्स क्या करेंगे, स्पॉन्सर्स कर देंगे आपके क्या, दैट इज योर ट्रेड एंड कॉमर्स। वो हम पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि क्यों बच्चे आपके दिस पोर्तुगल ही जो है वो ईस्ट की तरह आए, क्यों स्पेन नहीं आया, क्योंकि बेसिकली लड़ाई हो जाती है दोनों के बीच में कि हम ईस्ट की तरह जाएंगे, बट फिर एक ट्रीटी होती है, उस ट्रीटी का नाम है एनीबडी, हाँ, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास, वो हो जाती है। वो किस तरीके से नीटली डिवाइड एरिया करती है, फिर पोर्तुगीज को कहती है भाई आप ईस्ट की तरह जाओ और उनको कहती है आप वेस्ट की तरह जाओ। फिर ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड कैसे केम इनटू बीइंग, देन थोड़ा सा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फिर डायरेक्टली हम पढ़ेंगे किनका बच्चे, दैट इज योर पोर्तुगीज का। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? हाँ बच्चे, अब जैसे आपका क्वेश्चन आ जाएगा फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। अब डायरेक्टली आप स्टार्ट थोड़ी, अगर JKSSB का होता तो डायरेक्टली पोर्तुगीज से स्टार्ट किया जाता। आप समझ रहे हो? अब क्वेश्चन 10 नंबर का या 15 नंबर का आ जाएगा, आप क्या लिखोगे? अब ऐसा एग्जाम है तो नहीं आपको पोर्तुगीज आएगा, भाई बताओ पोर्तुगीज के गवर्नर्स, हाँ वो आ जाएगा प्रीलिम्स के हिसाब से, बट मेंस के हिसाब से सबसे पहले बच्चे ये चीज आएगी। ठीक है,
ये तो आपको पता होना चाहिए ना भाई, ब्रिटिशर्स अगर आए क्यों आए, क्यों चार्टर कंपनीज कैसे जो है वो केम इनटू बीइंग, जॉइंट स्टॉक कंपनीज कैसे आ गई। डायरेक्टली आप स्टार्ट करोगे वो मुझे नहीं लगता है कि वो है बच्चे। मैं वही तो कह रही हूँ ना, मैं लिखवाऊंगी फिर मैं क्वेश्चन 15 मार्क्स के हिसाब से आपको बोलूंगी इसको भाई वो कर दो, ठीक है। आप लिखना स्टार्ट कर दो बच्चे। वारिसडार्टी ऑफ टॉर्डिसेलास, वेरी गुड बच्चे। लिखो मिडीवल पीरियड ऑफ यूरोप, मिडीवल पीरियड ऑफ यूरोप। देखो मेरा काम है आपको बहुत मटेरियल दे देना, ऑब्वियस सी बात है। अब उस तरीके आपको पढ़ना है, अब उस पढ़ने से बच्चे आप किस तरीके से उसको फिर कंप्रेस करोगे वो आपको जब आप डेली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे वो हो जाएगा। आपको पता है इस बार आप पढ़ोगे हिस्ट्री में एक ट्राइबल लीडर था, दैट इज बिरसा मुंडा, ठीक है, उसने मुंडा रेबिलियन किया था। एंथ्रोपोलॉजी में भी ट्राइबल्स का है ना। अब ये पता है कि बहुत सारे ट्राइबल रिवॉल्ट्स हो गए, वो अब डेप्थ में एंथ्रोपोलॉजी में नहीं पढ़ा जाएगा। उन्होंने इस बार पेपर में डायरेक्टली डाला था बिरसा मुंडा, आप समझ रहे हो। सो दैट मीन्स बच्चे ये सिर्फ आपको इसी जगह काम नहीं आएगा, ये आपको एसे राइटिंग में, आप शायद पहले क्लास में नहीं थे, नहीं अभी अभी जस्ट जब स्टार्ट हुई थी तो तभी तो मैंने आपको कहा ये हर जगह काम आएगा, आप भरोसा करो यार, लिखना स्टार्ट करो। सो कहते हैं एक कहावत है, अपनों ने पैगंबर नहीं माने, ठीक है। सो लिखो बच्चे, समझ आ गया, बोर तो नहीं हो गए, वेरी गुड। देखो यार बोर हो भी जाओगे मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, भाई पढ़ना है। जब आपने इसमें वो कर दिया एंटर हो गए तो अब भाई पढ़ना है, ठीक है, और खुशी से पढ़ो यार। सीरियसली मैं आपको एक चीज बताओ, देखो मैं आई हूँ बेसिकली मेडिकल फील्ड से, मैंने बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी किया है, इंटर्नशिप मैंने 2016 में कंप्लीट की, उसी टाइम मैंने इंटर्नशिप के दौरान ही वो कर दिया। आपको पता है मेरा पढ़ने का तरीका क्या था, सीरियसली उस टाइम पे कोचिंग सेंटर्स नहीं होते थे, अब तो कोविड के बाद तो कोचिंग सेंटर्स 1000 खुले, तब तो दिल्ली जाना होता था। अब मैं भाई 2 बच्चों की माँ, वो कैसे अब भाई दिल्ली जाएगी पढ़ने, ऑब्वियस सी बात है। तो मैंने क्या किया, मैंने बच्चे जो भी मैं चीज पढ़ती थी ना, मैं सीरियसली उसको खुशी से पढ़ती थी। मैं ये सोच के पढ़ती थी यार जो आगे मेरे इंटर्न्स है या मेरे पीजी है, रजिस्ट्रार्स है या एमडी वाले डॉक्टर्स है, उनको क्या पता होगा फ्यूडलिज्म क्या है, भाई मुझे पता है फ्यूडलिज्म क्या है। मतलब बेसिकली ना वो आपको अंदर से एक पॉजिटिव मोटिवेशन देगा, और जो खुशी से पढ़ोगे ना याद रहेगा, दुख से पढ़ोगे ना और बर्डन हो जाएगा। हर चीज खुशी से पढ़ो यार। चलो चलते बनो। मिडिवल पीरियड ऑफ यूरोप, medieval period of Europe has been recognized as, medieval period of Europe has been recognized as dark age, ब्रैकेट पे दोगे, because of feudalism and abuses in the church. Medieval period of Europe has been recognized as dark age because of feudalism एंड abuses in the church। और तेज तेज हाथ उठाओगे, बाद में बताती हूँ इसका रीजन क्या है, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, फुल स्टॉप। द यूरोपियन पॉलिटिकल सिस्टम, द यूरोपियन पॉलिटिकल सिस्टम was characterized by feudal system that was oppressive for the peasants. The European political system was characterized by feudal system which was oppressive for the peasants. अगर डायग्राम बना सकते हो तो बना देना, नहीं तो चलते बनना, ठीक है। साइड पे डायग्राम बनाओ, थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा कि ये क्या था। चले आगे, डायग्राम बाद में बना देना, बाद में टाइम मिल जाएगा। अब लिखो बच्चे, इन फ्यूडलिज्म इकोनॉमी वॉज विलेज बेस्ड, इन फ्यूडलिज्म द इकोनॉमी वॉज विलेज बेस्ड एंड द मेन सोर्स ऑफ पावर वॉज लैंड but not money.
In feudalism, economy was village based. The main source of power was land, but not money. बच्चे, in feudalism, economy was village based. The main source of power was land, but not money. और जितना एग्जाम में, मेंस में सिंपल लैंग्वेज यूज करोगे उतने मार्क्स आएंगे. ये छोड़ दो, ये आपका इंग्लिश वाला एग्जाम नहीं है. वो इंग्लिश वाली कारस्तानी आपने इंग्लिश में लिखने देनी है. ठीक है, दैट इज ऐसे भी वैसे सिंपल होना चाहिए, बट जो ग्रामर वैमर है वो ऐसे वाला, मतलब जो इंग्लिश वाला पार्ट है, बट जो भी यूज करोगे वो सिंपल लैंग्वेज करोगे. देखो ये टिट बिट्स है ना, ये कोई नहीं बोलेगा, ये वही बोलेगा जो फेलियर होगा. सीरियसली उससे सीखो. जो हो जाते हैं ना वो कभी सच नहीं बोलेंगे. देन नेक्स्ट लिखो बच्चे. in 1348 Bubonic plague, BUBONIC, bubonic plague ब्रैकेट में black death, this was basically the bacterial infection, right? Spreaded from north of Italy in 1348 bubonic plague ब्रैकेट में black death spreaded from north of Italy and wiped out 1/3 of the European population. Different books पे different लिखा है, but standard books पे 1/3 of the European population. Next लिखो. The period of 14th and दूसरा क्या था? Peasant revolts. The period of 14th and 15th century. The period of 14th and 15th century marked by a series of peasant revolts, revolt, ठीक है, all over Europe. फिर लिखो नेक्स्ट. The revolt was successful in Western Europe. The revolt was successful in Western Europe as contrary to या as compared to Eastern Europe. Due to which the hold of the feudal lords weakened. Due to which the hold of the feudal lords weakened. Full stop. Next लिखो. The concept of the nation states emerged under strong monarchs which gave severe jolt, JOLT, यानी that basically busted the myth of them कि भाई हम बड़े powerful है. jolt, JOLT, severe jolt किसको बच्चे देगा अब ये? to the pop and feudal lords, दोनों को, pop को भी एंड feudal lords को भी. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. these factors led to the, यानी जो एबो 3 फैक्टर्स, यानी जिसमें हमने बिबोनिक प्लीग, आपका पीजेंट रिवॉल्ट्स एंड राइज ऑफ योर नेशन स्टेट्स पढ़ी. अब लिखो. these factors led to the decline of agricultural production. And agriculture become less profitable. Agriculture become less profitable. Which ultimately gave emergence to
trade and commerce, which ultimately give rise to trade and commerce, comma, turned feudalism into primary capitalism. Now turned feudalism into primary capitalism. ठीक है. जस्ट अब आप बोलेंगे मैम डार्क एज में तो हमने फ्यूडलिज्म को एक्सप्लेन किया, बट हमने जो है वो आपके एब्यूजेस इन द चर्च को नहीं किया. बट बच्चे एग्जाम में समझ जाएगा कि हाँ एब्यूजेस इन द चर्च इसका क्या है, क्योंकि आप सब कुछ नहीं लिख सकते हो ना. ठीक है. और अगर हम दिस एब्यूजेस इन द चर्च का हम रिजल्ट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं, फिर कहाँ पे, रिफॉर्मेशन जो ट्रांजिशन स्टेज है. ठीक है. अब नेक्स्ट लिख दो बच्चे, नाउ द मेन सोर्स ऑफ, इसी के साथ नाउ द मेन सोर्स ऑफ पावर वाज money. Very good. Now the main source of power was money. Now the main source of power was now money. अब बच्चे नेक्स्ट लिखोगे, दिस वाज द फर्स्ट फेज. अब इसको किस तरीके से आपने एक्सक्यूज करना है, दैट्स नाउ अप टू यू. इसको 2-3 लाइंस में करके समझ आ गया. कंसेप्ट तो आपको है, आप तो सारा थोड़ी लिखोगे. 15 नंबर का अगर आएगा तो यही खत्म हो जाएगा. समझ रहे हो ना. अगर मैं 2-3 लाइंस में समझा देती तो आपको समझ आ जाता. ठीक है. अब नेक्स्ट लिख दो बच्चे, द ट्रांजिशन या ट्रांजिशनल फेज. द ट्रांजिशनल फेज. अभी तक आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की है? बोलो भाई. नहीं की है? कितने सब्जेक्ट्स पढ़े? कौन कौन सा? क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सारी हुई है? हाँ, तो दैट मीन्स आपकी लापरवाही है. आप तो क्वेश्चन चेक करवाते थे शायद. गुड. बाकी आप भी क्यों बच्चे मेरे साथ कर लेना. ठीक है, कोई बात नहीं आएगा और करेंगे हम प्रैक्टिस. ठीक है. अब लिखो, इसको लिखना ट्रांजिशनल फेज को डैश डाल के, द पीरियड ऑफ रेनेसेंस एंड रिफॉर्मेशन. द पीरियड ऑफ रेनेसेंस एंड रिफॉर्मेशन, ये आपका एंड ऑफ 14th सेंचुरी एंड 16th सेंचुरी के इन बिटवीन का पीरियड है. द पीरियड ऑफ रेनेसेंस, द पीरियड ऑफ रेनेसेंस एंड रिफॉर्मेशन. अब लिखो बच्चे इसमें, रेनेसेंस इंडिकेट्स intellectual awakening. Renaissance indicates intellectual awakening which signifies innovation, यानी एक टेम्परामेंटल चेंज आ गई. अब दिमाग खुलने लगे लोगों के. ठीक है. Innovations, imaginations and creativity. Renaissance indicate intellectual awakening which signifies innovation, imagination and creativity. That is, मैम ठीक है, इससे प्रीवियस वाला रिपीट करो बच्चे. कहां से देखो, ट्रांजिशनल फेज. Renaissance indicates intellectual awakening which signifies innovation, imagination and creativity. ठीक है. That is invention of compass, comma, gunpowder and मूविंग लेटर्स. ये जो गन पाउडर की बेस, मूविंग लेटर्स यानी मूविंग, आप लिख लो प्रिंटिंग प्रेस लिख दो, छोड़ो इसको, आप लिख दो प्रिंटिंग प्रेस. देखो बेसिकली अगर आप देखेंगे ना, गन पाउडर पता है किस तरीके से है, एक वॉर्स हो जाती है, उन वॉर्स का नाम था क्रूसेड वॉर्स. वो बेसिकली मुस्लिम्स एंड यूरोपियंस में लग जाती है. जेरूसलम जो आपका आज प्रेजेंट डे फलस्तीन वाला एरिया इजराइल हो, वो जेरूसलम वाला एरिया उसके भी बेसिस पे लग जाती है तब भी. तो उस टाइम पे जो है बेसिकली इन्वेंशन ऑफ गन पाउडर हो जाती है. जब बच्चे इन्वेंशन ऑफ गन पाउडर हो जाएगी, वो भी किसी को नहीं देखेगी, कोई फ्यूडल लॉर्ड है, कोई सर्फ है, वो भी क्या कर देगी,
सबको जो है वो उड़ा देगी, वो भी एक कारण बनता है डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म का। बट दैट मीन जब इन्वेंशन ऑफ गन पाउडर आ गया, दैट मीन साइंटिफिक जो है वो इमर्जेंस जो है वो आ चुकी थी, राइट। अब लिख दो बच्चे, नेक्स्ट लिख दो पॉइंट इसके अंदर, लास्ट पॉइंट, द इमर्जेंस ऑफ रेनेसेंस, द इमर्जेंस ऑफ रेनेसेंस in the European society, the emergence of Renaissance and Reformation in the European society, the emergence of Renaissance and Reformation in the European society gave rise to trader class and bankers, full stop. These new class popularized trade and commerce further. These new class popularized trade and commerce further. अब बच्चे जो सर्स थे ना, अब यहाँ पे तो उनको इक्वालिटी का पता चल गया था, अपने राइट्स का पता चल गया, वो भी एग्रीकल्चर से भाग के कहाँ करेंगे बच्चे, आपके ट्रेड एंड कॉमर्स में जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। सारे भी पीजेंट्स नहीं, जिनकी कंडीशन फिर भी जो है एज कंपेयर टू सर्व से अच्छी खासी है, ठीक है। अब लिखो बच्चे, यहां तक कौन सा ट्रेड था, दैट वाज बेसिकली द ट्रेड ऑफ योर लैंड वाला। अब नेक्स्ट लिखो बच्चे, हेडिंग 2 जो थर्ड फेज आ जाएगा, दैट इज ज्योग्राफिकल एक्सप्लोरेशन, ज्योग्राफिकल एक्सप्लोरेशन एंड कोलोनाइजेशन, geographical exploration and colonization, colonization, colonization। अब लिखो, in 1453 कॉन्स्टेंटिनोपल, लिखिए बच्चे स्पेलिंग, कॉन्स्टेंटिनोपल, CONSTANTINOPLE, कॉन्स्टेंटिनोपल ब्रैकेट में इस्तांबुल, was captured by, in 1453 Constantinople, that is Istanbul, was captured by Muslim Seljuk Turks, was captured by Muslim Seljuk Turks, ब्रैकेट में लिखो ऑटोमन टर्क्स, ऑटोमन एम्पायर, ठीक है, ऐसे लिख दो। फ्रॉम किससे बच्चे, बेजेंटाइन, वो लिखा है BYZANTINE, बेजेंटाइन एम्पायर से। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, इन 1453 कॉन्स्टेंटिनोपल दैट इज इस्तांबुल वाज कैप्चर्ड बाय मुस्लिम सेल्जुक टर्क्स, यानी ऑटोमन टर्क्स कर देते ऑटोमन एम्पायर, फ्रॉम किन से, बेजेंटाइन एम्पायर से। एंड द रेड सी ट्रेड रूट, and the Red Sea trade route came under the monopoly of Islamic rulers, and the Red Sea trade route, Red Sea है ना, Red Sea trade route came under the monopoly of Islamic rulers. Next point, Italians refused to share their known trade route. Italians refused to share their known, KNOWN वाला, known trade route Italians refused to share their known trade route with other European powers through increase in taxes, यानी exorbitant taxes लग जाते थे, through increase in taxes, tax on items coming from India and Southeast Asia, through increase in taxes on items coming from India and Southeast Asia। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब बच्चे ये लोग बेचारे जो कौन से वाले हैं, आपके साउथ वेस्टर्न
यूरोपियन स्टेट्स, क्योंकि मैंने कहा था दे वर फॉन्ड ऑफ योर स्पाइसेस, स्पेशली ब्लैक पेपर एंड द लग्जरी आइटम्स जो आपके इस साइड से आ जाते थे। अब ये इम्पेशेंट हो जाएंगे एंड ये क्या कर जाएंगे, आपके सी रूट को जो है वो डिस्कवर करना स्टार्ट। आप लिखो द पीपल ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट, द पीपल ऑफ साउथ वेस्ट यूरोप, द पीपल ऑफ साउथ वेस्ट यूरोप स्पेशली स्पेन एंड पोर्टुगल, द पीपल ऑफ साउथ वेस्ट यूरोप स्पेशली स्पेन एंड पोर्टुगल become impatient for luxury items and spices, for luxury items and spices, ब्रैकेट में पेपर लिखना, ब्लैक पेपर। पता है ब्लैक पेपर को क्या कहा जाता है संस्कृत में? क्वेश्चन आता है कभी, जेकेएसएस भी पूछता है, पुराने टाइम्स पे केएस भी पूछता था। वेरी गुड, दैट इज यावना प्रिया, गुड। लग्जरी आइटम्स एंड स्पाइसेस, ब्रैकेट में पेपर, राइट, ब्लैक पेपर। एंड दे स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग, जब ये इम्पेशेंट हो गए, एंड दे स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग द न्यू रूट्स, क्योंकि इन्वेंशन ऑफ कंपास हो चुका था बच्चे, अभी जस्ट जो है वो वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम नहीं आया था, आपका लोकेशन ऑफ शिप इन दिस ऑन अ सी नहीं आया था, आपका जो है दैट इज दिस सी मैप्स जो है अभी नहीं आए थे। वो कब आ जाएंगे? जब आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ जाएगा। अभी जस्ट इतना ही हो चुका था। तभी आप देखेंगे जब ये चीजें नहीं आएंगे, तभी जो क्रिस्टोफर कोलंबस है ना, वो रास्ता जो है वो गलत चुनता है, उसको आना इंडिया होता है, वो बेचारा कहां पहुंच जाता है? सेंट्रल अमेरिका। ठीक है, चलो जी लिखो। हाँ, they started exploring the new route, that is sea trade route. They started exploring the new route, that is trade route, which led to the discovery of India, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज etc। फिर अमेरिका, ब्राजील, वो तो बाद की बात है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, अमेरिका यानी सेंट्रल अमेरिका दोगे आप, etc। अब ये पॉइंट जो है वो मैंने कहा था वो इंपॉर्टेंट है, इसको बुलेट पॉइंट्स में लिखोगे। द डिस्कवरी ऑफ न्यू सी ट्रेड रूट, द डिस्कवरी ऑफ न्यू सी ट्रेड रूट led to the spirit of God, gold, G-O-D, God. The discovery of new sea trade route led to the spirit of spirit of God, gold, glory। अब सबसे पहले लिखोगे गॉड, कैपिटल में गॉड, डैश करके, नंबर फर्स्ट गॉड है। The European traders were driven by the, ये God में लिखना है, the European traders were driven by the desire to spread Christianity, they were driven by the desire to spread Christianity in new lands। अब जहां पे आप कॉलोनीज ये फाइंड करेंगे नए जो है, जैसे अमेरिका की डिस्कवरी, इंडिया की डिस्कवरी। देन बच्चे गोल्ड, रिटर्न देयर होम विद फैबुलस रिचनेस। तभी मैं कहती हूं कि बच्चे जो मैं पढ़ा रही हूं ना वो सेम फिर लिखवा रही हूं, इससे बेटर है आप ध्यान यहीं पे लगा दोगे पहले, है ना। So return their home with fabulous richness, with fabulous, F-A-B-U-L-O-U-S, fabulous richness। Then बचे glory, glory is achieve hegemony, H-E-G-M-O-N-Y, hegemony की जगह आप dominance भी लिख सकते हो, achieve dominance और hegemony।
अचीव डोमिनेंस, बस बच्चे इतना। अब देखो, अब बच्चे आता मर्चेंट कैपिटलिज्म, एक और फेज, फिर उसके बाद ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसैलिस खत्म और ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड। छोटा है, 2-2 पॉइंट्स के, 3-3 पॉइंट्स के। अब बच्चे सबसे पहले ज्योग्राफिकल एक्सप्लोरेशन, जो अभी हमने देखा, डिस्कवरी ऑफ न्यू ट्रेड रूट। अभी जो है आपके न्यू कॉलोनीज ओपन हो गए, उनकी वजह से क्या हो जाएगा बच्चे, ये अपॉर्चुनिटी किनको प्रोवाइड करेगा भाई, ट्रेडर्स को, मर्चेंट्स को। सो 2 चीजें बच्चे आपके मर्चेंट कैपिटलिज्म है, एक ज्योग्राफिकल एक्सप्लोरेशन एंड बच्चे आपका क्या, दैट इज जो आपका ओपन ऑफ यूर न्यू कॉलोनीज। ये चीजें बच्चे क्या कर देगी, ये बेसिकली प्रोवाइड करेगी वास्ट जो अपॉर्चुनिटी फॉर द मर्चेंट्स। एंड किस तरीके से अपॉर्चुनिटी फॉर द मर्चेंट्स करेगी, वो जाएंगे वहां से जो है वो आपका सामान उठाएंगे कम रेट्स में, और उनको वहां से क्या बच्चे हो जाएगा, इस ट्रेड की वजह से प्रॉफिट हो जाएगा। अब जो प्रॉफिट इनको ट्रेड की वजह से हो जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, मर्चेंट कैपिटल। सिंपल, दैट इज मर्चेंट कैपिटल जो है। अब इसके बाद जो है वो होना स्टार्ट हो गया, यानी मर्चेंट जो है वो और क्या होना स्टार्ट हो गए, अब आपके जो है वो प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट हो गए। एंड यूरोप में एक नया कंसेप्ट आ गया, दैट इज योर कमर्शलाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो गई यूरोप में। अब बड़े सारे जो किंग्स थे वो भी क्या करना स्टार्ट कर गए, अब जो है वो, या बाकी जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस थे उन्होंने अब फंड करना स्टार्ट कर दिया, किनको, मर्चेंट्स को और ट्रेडर्स को, कि भाई जाओ नया रूट ढूंढो, नई जगह ढूंढो और वहां पे अपना मार्केट जो है वो क्या कर दो, फ्लोरिश करो। इसकी बेस्ट एग्जांपल है बच्चे आपका व्हाट, दैट इज योर क्रिस्टोफर कोलंबस। सबसे पहले जो, अब क्रिस्टोफर कोलंबस बच्चे कौन थे, ही वॉज बेसिकली इटालियन नेविगेटर। इसको फंड किया स्पेन ने, पहले पोर्तुगल आता है बच्चे, फिर उसके बाद क्या आ जाता है यूरोप में, स्पेन आ जाता है। तो इसको किसने, ही वॉज हिमसेल्फ व्हाट, इटालियन नेविगेटर, बट फंडेड बाय स्पेन, कि भाई आप जाओ, और वेंट आउट इन सर्च ऑफ इंडिया। अब मैंने आपको बच्चे बोल दिया, उस टाइम पे जो है वो आपका दिस सी मैप नहीं था, सिर्फ कंपास के जरिए वो बेचारा जाता है, और वो कहां पहुंच जाता है, ही लैंडेड अप इन सेंट्रल अमेरिका। अगर सेंट्रल अमेरिका में आपके कुछ आइलैंड है, उसका नाम है हिस्पेनोला, पढ़ा है किसी ने? आपने वर्ल्ड पढ़ी ही नहीं है अभी तक। अब बच्चे हिस्पेनोला आइलैंड, अभी जस्ट ऐसे याद रखो, हिस्पेनोला आइलैंड 2 में डिवाइडेड है, वन इज यूर हैती एंड बच्चे डोमिंगो रिपब्लिक। इसको छोड़ दो, जस्ट नाम कानों में जा रहा है उतना काफी है। क्रिस्टोफर कोलंबस, इटालियन नेविगेटर, फंडेड बाय स्पेन, किसके लिए, वेंट आउट इन सर्च ऑफ इंडिया, बट ही लैंडेड कहां पे बच्चे, सेंट्रल अमेरिका। बेसिकली ही टचड द शोर्स ऑफ हैती, ये सेंट्रल अमेरिकन आइलैंड है। इसने किसको बच्चे टच किया, द शोर्स ऑफ हैती, एंड ही मिस्टूक इट एज ये इंडिया है। और जब इसने इसको भाई बोला इंडिया, तो इनके जो आपके नेटिव्स, यानी या जो यहाँ के एबॉर्जिनीज है, ओरिजिनल पीपल, नेटिव पीपल, इसने उनको बोला ये इंडियंस है, और इसको क्या बोला, इंडीज। तभी हम क्या पढ़ते हैं, वेस्ट इंडीज। अब समझ आ गया वेस्ट इंडीज क्यों नाम पड़ा। इट इज बेसिकली द फॉल्ट ऑफ योर क्रिस्टोफर कोलंबस। बेचारा निकला कहीं और था, भटका कहीं और गलती से इसको जो है वो नाम दी गया। ये कब की बात है बच्चे, ये 1400 एंड आपके 92 की बात है, 1492। अब जिस टाइम पे स्पेन भी फंड कर रहा था, यहाँ पे पोर्तुगीज वाले भी जो है बच्चे फंड कर रहे थे। अब इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट होने लगा, दोनों कंट्रीज के बीच में क्या होने लगा, स्पेन एंड पोर्तुगीज के बीच में जो है वो डिस्प्यूट होना स्टार्ट हो गया। सो किसके लिए वो भी मैं बताऊंगी। उस डिस्प्यूट को ओवरकम करने के लिए आपकी एक ट्रीटी आ जाती है, दैट ट्रीटी इज नोन एज ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास।
दिस ट्रीटी वॉज मेड टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन किस किस के बीच में बच्चे, यहां पे आपका पोर्तुगल, उसके बाद आपका स्पेन, ताकि इन दोनों का जो है वो डिस्प्यूट ओवरकम करे। किस लिए? क्योंकि बोथ वी आर कंपीटिंग टू गेट द वेल्थ ऑफ इंडियन स्पाइसेस। दोनों चाहते थे हमें क्या मिल जाए, इंडियन स्पाइसेस मिले। दोनों जो है वो लड़ना स्टार्ट हो गए। अब बिफोर दीज नेशंस वेंट टू वॉर, इस चीज को ओवरकम करने के लिए क्या आई, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसैलीज। क्योंकि दोनों आप देखो ना, फंड्स दोनों दे रहे थे मर्चेंट्स को। तो हमने देखा क्रिस्टोफर तो भटक गया। अब लड़ाई, जो इससे पहले लड़ाई हो जाती इन दोनों नेशंस की वजह से, भाई हम ही इंडिया से और साउथ ईस्ट एशिया से जो है वो दिस स्पाइसेस थे या लग्जरी आइटम्स थे वो ले लेंगे, ताकि वॉर ना हो जाए उससे पहले ही जो है, इन ऑर्डर टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन देम, आपकी ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसैलीज हो जाती है। दैट इज ऑन 7th of June 1494। वो कब बच्चे आया था, 92 में। उसके बाद जो है वो ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसैलीज हो जाती है। अब दिस ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसैलीज बेसिकली नीटली डिवाइडेड द एरिया। उसने क्या कर दिया, उसने भाई स्पेन को बोला तुम फ्री हो, कहां जाने के लिए, इस साइड से क्या है आपका अमेरिका, आप भाई अमेरिका जाओ, आप फ्री हो, बट एक्सेप्ट यूर ब्राजील, क्योंकि ब्राजील को कौन फाउंड करते हैं बाद में, पोर्तुगीज। दैट इज अमेरिका जाओ और जो है यानी वेस्ट की ओर जाओ, अमेरिका तो तब नहीं पता था ऐसे, वेस्ट की ओर जो है जाओ और जो है वो आपका पूरा का पूरा कंट्रोल रहेगा एक्सेप्ट आपका ब्राजील। नाउ क्योंकि ब्राजील को लेटर ऑन कौन डिस्कवर करेंगे, पोर्तुगीज। एंड बच्चे स्पेन को जो है फ्री कंट्रोल दिया जाता है, आप कहां की ओर जाओ, ईस्ट की ओर। तभी पोर्तुगीज न कि आपके स्पेन, आपके क्या बनते हैं, फर्स्ट यूरोपियन जो अराइव करते हैं आपके इंडिया। क्वेश्चन आ सकता है ना कि क्यों भैया, आपसे डायरेक्टली इंटरव्यू में पूछा जाएगा भाई क्यों जो है वो पोर्तुगीज ही, नॉट स्पेन, क्योंकि दोनों तो फंड कर रहे थे। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसैलीज, जो क्या कहा गया इनको कि भाई आप नीटली डिवाइड एरिया करो, वेस्ट को वो जाएगा, ईस्ट को ये जाता है। अब बच्चे जब ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसैलीज आ जाता है, अब यहां पे जितनी भी गवर्नमेंट थी वो क्या करती है, एमरजेंस ऑफ यूर, दिस इज लास्ट वन, एमरजेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड। अब बच्चे ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड क्या हो गया, यानी आपका गवर्नमेंट जो है वो ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज बनाएगी, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज, चार्टर कंपनीज, ये जो है बच्चे ये एस्टैब्लिश हो जाती है। एमरजेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड में ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज या आपकी बच्चे कौन सी, चार्टर कंपनीज केम इनटू बीइंग, व्हिच वाज बेसिकली लेड बाय हूम, द गवर्नमेंट। अब बच्चे इन कंपनीज का फायदा क्या था, भाई सीधी सी बात है, बहुत ज्यादा शेयर होल्डर्स होते, जब शेयर होल्डर्स ज्यादा होंगे तो उतना ज्यादा जो है वो कैपिटल रेज किया जाएगा, उतना ज्यादा पैसा, उतना ज्यादा जो है ट्रेड का एक्सपेंशन, जितना ज्यादा ट्रेड का एक्सपेंशन उतना ज्यादा कोलोनाइजेशन, राइट, समझ आ गया। सो दिस वाज बेसिकली द एमरजेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड। जो ही बच्चे ये हो जाता है, आपका एमरजेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड हो जाता है, देन सबसे पहले जो है वो कौन आ जाते हैं, फिर आपके पोर्तुगीज आ जाते हैं, देन उसके बाद जो है डच, फिर ब्रिटिशर्स, डेन्स, एंड देन आपके जो है वो फ्रेंच आ जाते हैं। बट यहां पे बच्चे इसके द्वारा जब ये चीजें हो जाते, पोर्तुगीज आए, ब्रिटिशर्स आए, इसके द्वारा एक और चीज हो जाती है जिसकी वजह से ट्रेड बहुत ज्यादा फ्लोरिश होता है। वो इसका पार्ट नहीं है, जस्ट आपको याद रख दो वो क्या है बेसिकली, दैट इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। उस टाइम पे तो पोर्तुगीज भी आए हैं, आपके बच्चे डच भी आए, अब कौन आ गए, आपके ब्रिटिशर्स भी आ चुके हैं। जब ब्रिटिशर्स यही थे उस टाइम पे इंग्लैंड में क्या स्टार्ट हो जाता 1750 में, दैट इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सो याद रखिएगा बच्चे, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो स्टार्ट कहां से या ओरिजिनेट कहां से होता है, इंग्लैंड से, देन वो स्प्रेड हो जाता है टू द अदर पार्ट्स ऑफ यूर यूरोप। ठीक है, अब जब बच्चे ये 1750 की बात है, उसकी वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से आपका एमरजेंस ऑफ यूर अगेन साइंटिफिक थॉट्स। अब क्या आ जाएगा बच्चे, आपका इन्वेंशन ऑफ यूर सी मैप्स, वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम आ जाएगा। अब लोकेशन ऑफ शिप्स ऑन सी कहां पे है, वो एग्जैक्टली जो है वो किया जाएगा। वो क्या करेगा, आपको फ्लोरिश करेगा ट्रेड एंड कॉमर्स को, और फर्दर जो है वो स्ट्रॉन्ग करेगा किसको,
इंडस्ट्रियल दिस आपके कॉलोनाइजेशन को। अब क्वेश्चन इधर एक है यार, क्यों इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, आपसे क्वेश्चन है, क्यों इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में ही होता है, क्यों नहीं यूरोप में? जबकि यूरोप में इन्होंने तो इतनी वो की थी उस टाइम पे, पोर्तुगीज तो पहले आए थे, किनके पास सी रूट था? ये भी तो बच्चे कोस्टल कंट्रीज है, इनका भी जो बाउंड्री डिमार्केशन है वो भी तो सी के साथ लगती है। अगर पोर्तुगीज इधर है, स्पेन इधर है, कहीं जाके ये इधर है, ये थोड़ा सा इधर ही इनफैक्ट। मुझे बताओ क्यों इंडस्ट्रियल, क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन है ना यार, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। देखो ये एग्जाम बच्चे पता क्या है, ये एग्जाम बेसिकली आपकी कितनी नॉलेज है, कितना आपने जो है वो मटेरियल अपने ब्रेन में रखा है और कितना रिवाइज किया है, और हर चीज एक एक में। क्योंकि अगर कोई लाइन आपको क्वेश्चन कल को आप भी जाता ना 10 नंबर का, अगर आपको 3 लाइन ही पता होंगी ना उसकी इंपॉर्टेंट, आप 10 नंबर का फिर भी अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर कुछ नहीं पता हो तो गए। अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ही आया, ऐसे ही स्टार्ट करोगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यहाँ से ऐसे ऐसे इससे इन चीजों को इमर्ज कर दिया, फिर लिखोगे क्वेश्चन साथ में, व्हाई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट टुक प्लेस इन या ओरिजिनेटेड इन इंग्लैंड। सो बेसिकली बच्चे क्यों, दैट इज बेसिकली ऑफर्स ज्योग्राफी। अगर आप देखेंगे इंग्लैंड वो है आइलैंड कंट्री, आइलैंड है ना भाई, अगर आप देखेंगे दिस इज आइलैंड पूरा का पूरा, क्योंकि इसको 4 साइड्स कौन है, वाटर है, तो दैट मीन्स इसका नेचुरल बैरियर बन रहा है, ये आपका वाटर जो है वो नेचुरल बैरियर बन रहा है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम योर फॉरेन इन्वेजन। नंबर फर्स्ट, फॉरेन इन्वेजन नहीं होगा, सबसे जो है वो अलग है। जो कॉकपिट ऑफ यूरोप, बेसिकली जो आपका यूरोप है, दैट वाज बेसिकली द कॉकपिट ऑफ वॉर्स बन चुका था, तो ये उससे बिल्कुल जो है वो सेपरेट है। इन्वेजन भी बच्चे कोई नहीं है। एंड दूसरा चीज, एक नेचुरल बैरियर विच प्रोटेक्टेड फ्रॉम द फॉरेन इन्वेजन। सेकेंड जो है इसका ज्योग्राफी में क्या आ जाएगा, इट हैज नेचुरल हार्बर्स। हार्बर्स इज यूर जहां पे शिप को जो है वो रखा जाएगा, दैट मीन शिप्स के लिए क्या बन गया आपका दिस थिंग, नेचुरल हार्बर्स अलाउड टू डेवलप द सी पोर्ट्स। तो दिस इज द रीजन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है बच्चे वो जो है वो आपका स्टार्ट हो गया। बट ये कब हम पढ़ते हैं, जब ब्रिटिशर्स आ चुके हैं, पोर्तुगीज आ चुके हैं। ये वो वाला पार्ट मैंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का थोड़ा सा आपको उठा दिया। अब यहाँ पे बच्चे आपका सबसे पहले जो आ जाते हैं, दैट इज योर, बस इसके बाद इसको एंड कर देते हैं क्योंकि मेरी एक इसके बाद और क्लास है। सो दैट इज योर, सबसे पहले बच्चे दैट इज योर पोर्तुगीज। देन कौन आ जाएंगे, बोलो यार, डच, देन ब्रिटिशर्स, वेरी गुड, देन आपके डेन्स, देन आपके फ्रेंच। अब देखो बच्चे पोर्तुगीज हम पढ़ना है इसको डिटेल में। 1498 में, 1602 में, 1609 में, 1620 में एंड 1667। अब यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है जो बहुत कम बच्चों को पता होगा। इन सब की इंफॉर्मेशन, जितना भी बच्चे इनका डाटा है, जितना भी इनका एविडेंस है, वो एक इंडिया के म्यूजियम में है। दैट इज योर सलार जंग म्यूजियम, दैट इज इन तेलंगाना, हैदराबाद। जितना भी इनका ना कि पहली फैक्ट्री कब बनी, कौन आ गया, कौन नहीं आ गया, तो आप याद रखेंगे दैट इज सलार जंग म्यूजियम इन हैदराबाद, तेलंगाना, हैदराबाद। एंड ये बच्चे जो आपकी सलार जंग म्यूजियम है या लाइब्रेरी बोल दीजिए, ये आपकी किस रिवर पे बेस्ड है, दैट इज योर मूसी रिवर। एंड दिस मूसी रिवर इज बेसिकली द ट्रिब्यूटरी ऑफ योर कृष्णा। पढ़ा होगा, इंडिया पढ़ी है, इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। अभी आप दैट मीन्स फ्रेशर्स हो सारे। दैट इज योर मूसी रिवर, दिस इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ योर कृष्णा। हाँ जी, ये ट्रांक्यूबियर भी है इनका, वो आ जाएगा ना बच्चे हर एक। अभी जस्ट भाई अगर मैं पहले ही फैक्ट्रीज बताऊंगी तो आप मुझे बताओ जो गवर्नर्स है, हाँ ट्रांक्यूबियर में बच्चे, ठीक है, या फिर दूसरी जो है उन्होंने सिरमपुर में भी बनाई थी, राइट।
वो आ जाएगा। यहां तक क्लियर है आपका? चले, अब बच्चे आ जाता है आपका पोर्तुगीज। मुझे लगता है पहले इसको थोड़ा सा लिख लो, फिर कल जो है हम स्टार्ट करेंगे पोर्तुगीज। अब सबसे पहले फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दे दो, ऊपर लिख दो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ये वाली थी, लिखा था मैंने यार, ओहो वो इंडिया वाला कहाँ गया, वो शायद मैंने रब कर दिया। चलो आप लिखो, इंडिया को फाउंड किसने किया? वास्को डी गामा। वो आना है बट फिर भी एक, इंडिया को डिस्कवर्ड बाय वास्को डी गामा। कहां के थे वास्को डी गामा, मुझे बताओगे? पोर्तुगीज में कहां के? हाँ वेरी गुड, कहां के? बोलो बोलो, हाँ बोलो यार। पोर्तुगल, वो पुर्तगीज था बच्चे। स्पेन कहाँ गया? स्पेन तो अलग कंट्री आई ना, वो लिस्बन के थे। पोर्तुगीज में लिस्बन, स्पेन इज अलग वाली कंट्री। अच्छा लिखो इंडिया। अब लिखो ब्राजील को किसने किया? पेड्रो एल्वेरेज कैब्रल। ये वो बंदा है जो वास्को डी गामा के बाद आया इंडिया। पेड्रो एल्वेरेज कैब्रल। आपको पता है मैं अब स्पेलिंग भी भूल गई हूँ। एग्जाम में मैं क्या बताऊं, मुझे इंडिविजुअल की स्पेलिंग भूल गई। इंडिविजुअल 10 बार मैंने अपने GS 1 पेपर पे लिख दी इंडिविजुअल की स्पेलिंग। कितना प्रेशर होता है बच्चे, ठीक है। दैट इज ब्राजील। नाउ नेक्स्ट लिखो अमेरिका। क्रिस्टोफर कोलंबस, बट ही वाज बेसिकली हेल्प्ड, एक और बंदा ने इसको हेल्प की। क्रिस्टोफर कोलंबस बेसिकली he established the idea to found the new जो है वो वर्ल्ड, दैट इज अमेरिका। उसने वो आइडिया दिया था, दैट इज अमेरिगो वेस्पुकी। अमेरिगो, तभी तो अमेरिका नाम पड़ा। बेसिकली ये कौन बंदा है बच्चे? ये इटालियन नेविगेटर है, हु बेसिकली हेल्प टू एस्टैब्लिश द आइडिया ऑफ न्यू वर्ल्ड, दैट इज अमेरिका। इसने बोला कि भाई जो है वो नया वर्ल्ड एक जो है वो ढूंढ लेंगे, उसके नाम पे जो है उसका नाम पड़ा। ठीक है, सो फिर मिलते हैं बच्चे कल इसके आगे, और घर जाओगे इसको पढ़ोगे विदाउट टेंशन। और सबसे बड़ी चीज जो है बच्चे, कोई बुक ऐसे अननेसेसरी मत ले लेना। कुछ नहीं करोगे या मुझे कल को बोलोगे मैम नोट्स दे दो, मैं ऐसे नोट्स नहीं देती हूँ आपके टाइप। क्यों? क्योंकि उसमें लास्ट में गर्दा जम जाएगा, आप नहीं पढ़ोगे उन नोट्स को। हमेशा इंसान हैंड रिटन नोट्स पढ़ता है, ठीक है। सो क्योंकि और लिखने की आदत डालो, अदरवाइज जो है वो टेनिस एल्बो हो जाएगा।